प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। मैंने जो पिछली वीडियो रिसेंटली अपलोड की थी वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। छोटी साधनाएं या 10 महाविद्या साधनाओं की प्लेलिस्ट में मिलेगी। उसमें मैंने नवाण मंत्र साधना के महत्व के बारे में आपको बताया था। अब इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी साधना, संपूर्ण साधना इसमें प्रोवाइड कर दूं। इसके लिए कुछ एक जो लंबे मंत्र हैं उनको मैं डिस्प्ले पे शो कर दूंगा, जैसे ध्यान हुआ, विनियोग हुआ, इन चीज़ों को मैं डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। जहाँ तक न्यासों की बात है, मैं उनको कोशिश करूंगा कि पढ़ के भी, उच्चारण करके भी आपको बता दूं, ताकि आप उसे सुन पावें। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, व्हाट्सएप नंबर रहेगा। आप पहले उस पे मुझे व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप करें और उसमें क्या लिखेंगे आप, अपना नाम, अपना एड्रेस, ये चीज़ें लिख के आप मुझे व्हाट्सएप कर दें और मुझे उसमें ये विषय भी लिख दें कि आपको किस विषय में पे बात करनी है। मेरा बात करने का समय शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच का रहता है। जो भी कुछ आपको इस वीडियो के संबंध में जानकारी चाहिए होगी, इस नवाण मंत्र साधना के बारे में जानकारी चाहिए होगी, वो आपको मैं बता दूंगा। इसके अलावा अब देखिए, ये साधना बाकी साधनाओं से अलग कैसे है। इस साधना में आपको नवाण मंत्र को सिद्ध करने के बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि अब तक मैं गृहस्थों को ध्यान में रखकर, साधकों को ध्यान में रखकर अलग अलग तरह की साधनाएं बताता रहा, अलग अलग विधियां बताता रहा। लेकिन ये जो मूल विधि आज मैं आपको बता रहा हूं, ये पूर्णतया न्यासों पर आधारित है। क्योंकि हर एक साधना में न्यास का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप इस संबंध में पूर्ण जानकारी चाहते हैं तो रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। मैं कोशिश करूंगा कि एंड स्क्रीन पे भी उसको लगा दूं। वैसे कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरे मोबाइल में, जिसके कारण मैं इसे डेस्कटॉप मोड पे नहीं कर पा रहा हूं। तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाकर 10 महाविद्या साधना या छोटी साधना वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछली वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको न्यास कितने हैं, इसमें क्या है, क्या महत्व, उनके बारे में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस चैनल पर आपको हमेशा कुछ नई जानकारियाँ हम देने की कोशिश करते हैं, जो आपके जीवन को उन्नति की ओर लेके जाएंगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, स्नान के उपरांत स्वच्छ वस्त्र व तिलक धारण कर गुरु व माता पिता सहित सभी ज्येष्ठ जनों को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त कर लें। उसके बाद उत्तर पूर्व अथवा पूर्व की ओर मुख करके अपने आसन पर बैठकर सर्वप्रथम प्राणायाम, आचमन आदि कर आसन पूजन हेतु आचमनी से 1 चम्मच जल ले लें और विनियोग पढ़ें। विनियोग मैं आपके डिस्प्ले पे दिखा दूंगा। ये जो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, ओम अस्य श्री आसन पूजन महामंत्रस्य कुर्मो देवता मेरु पृष्ठ ऋषि पृथ्वी सुतलम छंद आसनम पूजने विनियोगः। ऐसा कहते हुए, इस तरह से बेसिकली आपको नहीं पढ़ना है, लय में पढ़ना है। ऐसा करते हुए आप विनियोग कर लें। विनियोग करने के बाद जो आपके हाथ में जल है उसको भूमि पर छोड़ दें। अब पृथ्वी पर रोली से एक त्रिकोण का निर्माण करें। त्रिकोण का निर्माण करने के बाद उसे पंचोपचार विधि से पूजन करें। मंत्र आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है, जैसे ओम पृथ्वी त्वादृता लोका दे देवी त्वं विष्णुनाम धृता। ये जो मंत्र आपके इस पे शो हो रहा है, उससे उस मंत्र को पढ़ें। अब पूजन कैसे करेंगे? ओम आधार शक्तये नमः, ओम कुर्मोसनाय नमः, ओम पद्मासनाय नमः। इन मंत्रों का आप उच्चारण करें। इसमें कुल 5 या 6 मंत्र हैं जो आपके डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं। अब आप गुरु, गणपति, गौरी व स्थान देवता आदि का स्मरण कर व पंचोपचार पूजन कर अपने कुल के कुल पित्र, कुल गुरु, कुल देवता व कुल देवी का विधिवत पूजन संपन्न कर नवाण मंत्र साधना प्रारंभ करें।
नावाण मंत्र साधना हेतु आचमनी में जल लें और अपने हाथ पर उसे लें। अब आपको सबसे पहले विनियोग करना है। विनियोग आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है। विनियोग कुछ इस तरह है। ओम अस्य श्री नावाण महामंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषयः गायत्रिक उष्णिक अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः। ठीक है। श्री रक्त दंतिका दुर्गा भ्रामरी बीजम। ये काफ़ी लंबा है, इसको मैं आपके डिस्प्ले पे शो कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वीडियो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, सेम इसी तरह से उच्चारण करिए। अब विनियोग करने के बाद जो आपके हाथ में जल है उसको भूमि पर छोड़ दें। अब बारी आती है न्यासों की। सबसे पहले आप न्यास करेंगे ऋषि आदि न्यास। ऋषि आदि न्यास का मंत्र आपके सामने दिख रहा होगा, मैं आपको बोल भी दे रहा हूँ। ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसी, सिर पर स्पर्श करें। इसके बाद ओम गायत्री शुनिक अनुष्टुप छंदभ्यो नमः मुखे, मुख पर स्पर्श करें। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय, हृदय पर स्पर्श करें। ओम ऐं बीजम सहिताया रक्त दंतिका दुर्गा भ्रामरी देवताभ्यो नमः लिंगे, लिंग पर स्पर्श करें। ओम ह्रीं शक्ति सहिताय नंदा शाकंभरी भीमा देवताभ्यो नमः नाभौ, नाभि पर स्पर्श करें। ओम क्लीं कीलक सहिताय अग्निवायु सूर्य तत्वेभ्यो नमः गुह्ये, नाभि से लिंग व मूलाधार तक स्पर्श करें। ओम ऋग यजुः साम स्वरूपिणी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः पादौ, दोनों पैरों को स्पर्श करें। ओम श्री महादुर्गा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगय नमः सर्वांगे, संपूर्ण शरीर पर स्पर्श करें। इसके उपरांत मन ही मन ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय बोलकर हाथ धो लें। अब अगला न्यास आपका कौन सा होगा? कर न्यास। इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। अगर आपको नहीं करने आता है न्यासों को तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर जिस भी जो न्यास आपको नहीं आते हैं करने, मैं उन पे भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। अब बारी आती है कर न्यास की। कर न्यास कैसे करना है? ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों हाथों के अंगूठों को स्पर्श ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम स्वाहा, दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों पर स्पर्श करें। ओम क्लीं मध्यमाभ्याम वौसठ, दोनों हाथों की मध्यमा उंगली पर स्पर्श करें। ओम चामुंडाय अनामिकाभ्याम हुम, दोनों हाथों की अनामिका अंगुली को स्पर्श करें। ओम विच्चय कनिष्ठिकाभ्याम वौसठ, दोनों हाथों की कनिष्ठिका अंगुली को स्पर्श करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय कर तल कर पृष्ठाभ्याम फट, दोनों हाथों की अंगुलियों और बाहर के भाग को स्पर्श करना है। ये आपको जो कर न्यास है, ये अगर आपको नहीं आता है तो एक बार आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, गलत करने की आवश्यकता नहीं है। अब बारी आती है अंग न्यास की। ओम ऐं हृदयाय नमः, हृदय पर स्पर्श करें। ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, सिर पर स्पर्श करें। ओम क्लीं शिखाय वौसठ, शिखा पर स्पर्श करें। ओम चामुंडाय कवचाय हुम, दोनों कंधों पर स्पर्श करें। ओम विच्चय नेत्रत्राय वौसठ, नेत्रों को स्पर्श करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय अस्त्राय फट, सिर के ऊपर से दाहिना हाथ घुमाकर ताली बजा दें। अब इसके बाद आपको अक्षर न्यास करना चाहिए। ओम ऐं नमः शिखायाम, शिखा पर स्पर्श करें। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, दक्षिण दाहिने नेत्र को स्पर्श करें। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे, बाएं नेत्र को स्पर्श करें। ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे, दाहिने कान को स्पर्श करें। ओम मुम नमः वाम कर्णे, अपने बाएं कान को स्पर्श करें। ओम डांग नमः दक्षिण नासापुटे, दक्षिण अपने दाहिने नाक को स्पर्श करें, नाक के छिद्र को स्पर्श करें। ओम यैर्य नमः वाम नासापुटे, नाक के बाएं छिद्र को स्पर्श करें। ओम विम नमः मुखे, मुख को स्पर्श करें। ओम चय नमः गुह्यो, नाभि से लिंग व मूलाधार तक स्पर्श करें। अब इसके बाद बारी आती है व्यापक न्यास की।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः अपने सामने प्रणाम करें 2 बार। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः अपने पीठ की ओर प्रणाम करें 2 बार। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः अपने दाहिने साइड में प्रणाम करें 2 बार। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः अपने बाएं प्रणाम करें 2 बार। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः दोनों हाथों से सिर से पैर तक न्यास करें 8 बार। अब मूल नामाण मंत्र से 4 बार सम्मुख 2 बार दोनों कुक्षी की ओर और कुल 8 बार दोनों हाथों से सिर से पैर तक न्यास करना है। अब इसके बाद आपको दिग न्यास करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखिए न्यासों से मत घबराइए, न्यास बहुत सारे हैं और आपको कुछ चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। न्यास देखिए, ओम ऐं प्राच्य नमः पूर्व दिशा की ओर प्रणाम करें। ओम ऐं अग्नेय नमः अग्नेय दिशा में प्रणाम करें। ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः दक्षिण दिशा में प्रणाम करें। ओम ह्रीं नैत्रेयाय नमः नैत्रेय दिशा में प्रणाम करें। ओम क्लीं प्रतीच्यै नमः पश्चिम दिशा में प्रणाम करें। ओम क्लीं वायव्याय नमः वायव्य दिशा में प्रणाम करें। ओम चामुंडाय उदिच्यै नमः उत्तर दिशा में प्रणाम करें। ओम चामुंड्याय ईशान्याय नमः ईशान दिशा में प्रणाम करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ऊर्ध्वाय नमः आकाश की ओर प्रणाम करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय भूम्यै नमः भूमि की ओर प्रणाम। अब आपको ब्रह्म रूप न्यास करना है, जिसके मंत्र आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। पहले मंत्र में आपको दोनों पैरों से नाभि तक स्पर्श करना है। इसके बाद दूसरा मंत्र पढ़ते हुए आप नाभि से कंठ तक स्पर्श करेंगे। तीसरा मंत्र पढ़ते हुए आप कंठ से शिखा तक स्पर्श करेंगे। अब इस न्यास को करने के बाद भगवती श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी का ध्यान करेंगे। ध्यान काफ़ी लंबा है, जिस कारण से मैं इसको आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप इसी ध्यान को करें। अगर आपके पास कोई और ध्यान है, आप उसको जानते हैं या कहीं लिखा हुआ है, तो उसे कंठस्थ कर लें। कंठस्थ नहीं हो पा रहा है तो उसे देखकर उसका पाठन करें, लेकिन ध्यान करना आवश्यक है। ध्यान आपकी डिस्प्ले पे हो रहा होगा। मैं थोड़ी देर इसे और शो होने देता हूं, आप इसे प्रेम से नोट कर लीजिए। अब आपको माला पूजन करना है। माला आपकी चैतन्य होनी चाहिए। स्फटिक, मूंगा, रुद्राक्ष की माला हो तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे रुद्राक्ष हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप इसे ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः बोलकर गंध, अक्षत आदि से पूजन करके प्रार्थना करें। प्रार्थना आपके डिस्प्ले पे शो हो रही है, आप उसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके उपरांत माला को गोमुखी, मतलब जिसमें रख के जपा जाता है, उसमें रखकर अंगूठा, अनामिका व मध्यमा उंगली के सहयोग से ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय इस नामाण मंत्र का प्राण प्रतिष्ठित अथवा मंत्र चैतन्य स्फटिक, मूंगा या रुद्राक्ष, वैसे रुद्राक्ष हो तो उत्तम रहेगा, स्फटिक हो तो भी उत्तम है, की माला से साधना अनुष्ठान के नियम से दैनिक क्रमानुसार मंत्र का जप संपन्न करें। मंत्र जप करने के बाद आपको क्या करना है? नामाण मंत्र को सामान्य संख्या में बांटकर 9, 11, 16, 21, 27, 41 अथवा उससे भी ऊपर के दिन हो तो उसमें आप करें 1.25 लाख मंत्र जप का संकल्प लें। मंत्र जपते समय यह सावधानी अवश्य रखें कि जब माला तर्जनी, मतलब आपकी ये जो अंगुली है, इससे टच न हो, ठीक है, नाभि के नीचे आपकी माला ना आवे। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको प्रथम दिन से फिर से शुरू करना होगा। आपकी साधना वहीं खंडित हो जाएगी, इसलिए प्रथम दिन से फिर से शुरू करिए आप। मतलब भले आप 1 लाख बार जप कर चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर से आप 1 से शुरू करेंगे। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। ये सावधानियां विशेष हैं, इसको रखनी ही पड़ेंगी आपको। अब क्या करना है देखिए।
हाँ, इसके अलावा आप एक चीज़ याद रखें कि समान संख्या में जप होना चाहिए, ये अनिवार्य है। किसी दिन कम या किसी दिन अधिक मंत्र जप नहीं किया जा सकता। अधिक कर सकते हैं, कम नहीं हो सकता है। अब जब आप मंत्र जप कर चुके हैं तो उसे श्लोक पढ़कर, मैं भी श्लोक बता दूंगा आपको, उसे पढ़कर माँ को उसे समर्पित भी कर दें। समर्पित करने के लिए आपको हाथ में जल लेना होगा और मंत्र का उच्चारण करना होगा। मंत्र आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा है। जो लोग सिद्ध कुंजिका स्त्रोत पढ़ते हैं वो लोग जानते होंगे इस मंत्र को और बहुत कायदे से जानते होंगे। वो हमेशा उनको ये कंठस्थ होगा और आपको भी ये कंठस्थ होना चाहिए। अब जब आप समर्पण कर चुके हैं तो आपको पुनः करन्यास करना है। करन्यास कैसे? ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, ठीक है, अपने अंगूठे को स्पर्श करना है। ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम स्वाहा, दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को स्पर्श करिए। ओम क्लीं मध्यमाभ्याम वसठ, दोनों हाथों की मध्यमा उंगली को स्पर्श करिए। ओम चामुंडाय अनामिकाभ्याम हुम, दोनों हाथ की अनामिका उंगली को स्पर्श करिए। ओम विच्चय कनिष्ठिकाभ्याम वसठ, दोनों हाथों की कनिष्ठिका उंगली को स्पर्श करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय करतल कर पृष्ठाभ्याम फट, दोनों हाथ की हथेलियों को और बाहर के भाग को भी पुनः स्पर्श करना है। अब आपको अंगन्यास करना होगा। अंगन्यास कैसे करेंगे आपको पहले बताया हूँ, फिर बताता हूँ। ओम ऐं हृदय नमः, हृदय पर स्पर्श करें। ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, सिर पर स्पर्श करें। इसके बाद ओम क्लीं शिखाय वसठ, शिखा पर स्पर्श करें। ओम चामुंडाय कवचाय हुम, दोनों कंधों पर स्पर्श करें। ओम विच्चय ओम विच्चय नेत्राय वसठ, दोनों नेत्रों को स्पर्श करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय अस्त्राय फट, सिर के ऊपर से दाहिना हाथ घुमाकर ताली बजावें। आप अक्सर पंडित जी लोगों को ऐसा देखे होंगे। पूजा जप आदि के उपरांत आसन त्यागने से पूर्व ही पूजा व जप से पहले किए गए दिग्बंध को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हाथ घुमाते हुए चुटकी बजाकर ओम सर्व दिग्बंध विमोचनाय हुम फट अथवा ओम सर्व दिग्बंध उत्कीलय हुम फट बोलते हुए दिग्बंध को अवश्य ही खोल देना चाहिए। अब क्या करेंगे आप? इसके उपरांत अपने आसन के नीचे पृथ्वी पर थोड़ा जल डालकर, मतलब सामने की तरफ राइट साइड के कॉर्नर में जल डालकर ओम शक्राय नमः अथवा ओम विष्णवे नमः बोलते हुए 3 बार मस्तक पर उसे लगा लें। उसके उपरांत ही आसन से उठकर गुरु माता पिता सहित सभी ज्येष्ठ जनों को प्रणाम करें, पैर छुएं, आशीर्वाद प्राप्त करें। छोटे बच्चे या बच्चियां हैं तो उनके पैर को अपने सिर पर लगावें। ठीक है, यह प्रक्रिया रोज आपको दोहराना। यदि जो भी विधि मैंने आपको बताई है इसके अनुसार आप नहीं करते हैं और इसे अपने अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो इस साधना, इस अनुष्ठान को प्रारंभ ही न करें, ये उत्तम है। ठीक है, इसको प्रारंभ ही मत करिए। 1.25 लाख मंत्र जप संपन्न होने के उपरांत इसका दशांश भाग, अर्थात दशांश 10 भाग दे के देख लीजिएगा, 12,500 आएगा, मंत्र से हवन करना है। अब हवन के दशांश का तर्पण, तर्पण के दशांश का मार्जन, मार्जन के दशांश का ब्राह्मण भोजन अवश्य संपन्न करें। कुछ लोगों का कहना है कि दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराने के स्थान पर उतनी संख्या में मंत्र जप करने की सलाह देते हैं, किंतु ऐसी मूर्खता न करें क्योंकि ये हर एक जगह नहीं अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, शास्त्रों के द्वारा अगर विधि ले रहे हैं तो उनके अनुसार ही चलिए। आप अपने से कोई नियम, कोई विधि मत बनाइए। आपने सुना होगा अधजल गगरी छलकत जाए, तो वो कार्य आपको नहीं करना है। अगर किसी कार्य को करने का ठान रहे हैं तो उसे जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से करिए, लीपापोती मत करिए। मैंने देखिए साफ साफ बोला है, अगर आपको अपने हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट करनी है तो उससे बेहतर है कि आप इस साधना को प्रारंभ ही न करें। अब बात कर लेते हैं कि यदि नावाण मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है तो ऐं ह्रीं क्लीं तथा चामुंडाय विच्चय को पृथक पृथक, मतलब अलग अलग 1.25 लाख जप करें, फिर नावाण मंत्र का पुरस्चरण संपन्न करें। ठीक है, इससे सिद्ध हो जाएगा। मुझे लगता है कि आज जो मैंने आपको आपके लिए जो वीडियो बनाई है ये संपूर्ण है। थोड़ी सी बड़ी हो गई है, न्यास बहुत है इसमें, और भी इसमें न्यास है। ठीक है, जब आप
इसको करने की क्षमता रखेंगे, आपको लगेगा कि अब मैं कर सकता हूं इसे, तब आप मुझे मैसेज करिए। मैं आपको इसमें और भी जो चीज़ें हैं मैं वो आप विस्तृत रूप से बता दूंगा। ये ध्यान रखें कि इस विधि से करने के लिए आपको गुरु दीक्षा लेना अति आवश्यक है। गुरु दीक्षा लेना ही लेना है आपको। चलिए फिर आज की वीडियो का समापन यहीं करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम। माँ भवानी आपकी सुरक्षा करें।